गुड मॉर्निंग। आइए, ENGLISH इंग्लिश है ना। इंग्लिश में आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, वो है आपका ट्रांसलेशन। TRANSLATION ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन का हिंदी में बोला जाता है अनुवाद, है ना। ट्रांसलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुवाद। हमने पहले ही बोला था आपको कि हम बेसिक से पढ़ाएंगे, यानी जीरो लेवल से। किस लेवल से पढ़ाएंगे? आपको जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। तो जीरो लेवल से पढ़ने के लिए हमने ट्रांसलेशन को पहले चुना है ना। तो ट्रांसलेशन को जब हमने चुना है बेसिकली जीरो लेवल से, तो इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले बेसिक ट्रांसलेशन में हम आपको टेंस सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? टेंस, TENSE। टेंस का हिंदी क्या होता है? काल। कोई दिक्कत नहीं। आइए, टेंस का हिंदी क्या होता है बाबू? काल होता है। ठीक है, तो टेंस के बारे में हम जान रहे हैं, है ना। अब देखिए इसमें कि TENSE टेंस का हिंदी क्या होता है? काल। कोई दिक्कत नहीं। आपको पता होना चाहिए कि टेंस के कितने भेद हैं, जो पता है कि नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि टेंस के टोटल 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला टेंस प्रेजेंट टेंस, PRESENTTENSE प्रेजेंट टेंस। कोई दिक्कत? प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान, वर्तमान काल, है ना। अब आपको लगता है कि सर वर्तमान का मतलब क्या होता है? तो अभी ये समय को ही, जिस समय आप पढ़ रहे हैं उसी काल को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। अभी का समय इसको कह सकते हैं आप, अभी का समय। दूसरा है आपका पहला समझ में आ गया, प्रेजेंट टेंस। दूसरा का है आपका पास्ट टेंस, PASTTENSE पास्ट टेंस इसको बोलते हैं। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल। क्या होता है इसका नाम? भूतकाल। पास्ट का हिंदी क्या होता है? भूत। अब टेंस का मतलब होता है काल। आपको लगता है कि सर पास्ट टेंस को भूतकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम लोग बीते हुए समय का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बाबू? बीते हुए समय का। तो बीते हुए, अच्छा आपको बीते हुए समय तो नहीं समझ में आ रहा होगा, तो भूत समझ में आता होगा। भूत किसको कहते हैं पता हुआ है? पता है आपको? मरे हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो मर जाए उसको क्या कहते हैं? भूत। तो मरा हुआ यानी पहले मरा हुआ, तब ना आज भूत कहेंगे उसको। यानी बीते हुए समय में वो कुछ किया, है ना, यानी मरा, तो उसको आज हम भूत कहते हैं। यानी मरे हुए समय में, बीते हुए समय में हम जो बीत जाए उस समय को हम क्या कहते हैं? भूत कहते हैं। बीते हुए समय, इसका नाम हम लिखते हैं बीता हुआ समय। तीसरा का है फ्यूचर, FUTURETENSE फ्यूचर टेंस, FUTURE फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का हिंदी होता है भविष्यत काल। भविष्यत काल। भविष्यत काल का मतलब होता है वो समय, जो समय हमारा आएगा। कौन सा? जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, है ना, कोई सर्विसमैन बच्चे बन जाइएगा आप लोग, है ना, तो वो आपका फ्यूचर टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? वो फ्यूचर टेंस होगा, है ना। तब ये तो हो गया 3 गो टेंस का नाम। इसको क्या कहते हैं? 3 टेंस का नाम। अब आपको पता होना चाहिए कि टेंस का और भी 4 बेटा है। 3 गो तो हो ही गया, 4 गो और बेटा है ना। आवाज ज्यादा ही चल यार। 3 गो है, यह हो गया, और 4 गो यह हो गया। 4 गो और अलग है जिसको हम रिमेम्बर करते हैं। ठीक है, आइए आइए 4 टेंस अलग है, उसको याद करने में बहुत दिक्कत होता होगा, तो हम आपको एक छोटा सा चीज से याद करवाते हैं। थोड़ा सा तरीका है छोटा सा, उसको ध्यान से रखिएगा।
आपका पहला दिन का स्कूल, पहला दिन है आप स्कूल में जाते हैं तो क्या करते हैं बताइए। सबसे पहले जब आप फर्स्ट टाइम जाते हैं स्कूल में तब आप क्या रहते हैं, बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, सिंपल से रहते हैं, यस या नो, आप सिंपल से रहते हैं, SIMPLE, सिंपल, क्या रहते हैं आप, सिंपल। अच्छा, जब तक सिंपल थे तब तक आप कंटिन्यू स्कूल जाते होंगे, ये जान के रखिएगा। आप जब तक सिंपल रहिएगा तब तक स्कूल डेली जाइएगा, लेकिन थोड़ा सा और कुछ हो जाइएगा ना तब गड़बड़ हो जाता है काम। इसलिए बच्चों कोशिश कीजिए कि हम जिंदगी भर सिंपल ही रहें, यस या नो, वो आपकी जिंदगी है भैया। आइए सिंपल आप रहते थे पहले, अब जब सिंपल आप थे तब आप डेली रहते पढ़े, डेली माने कंटिन्यू, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस इसको पढ़ते हैं, इसको कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड में है, अच्छा जब आप सिंपल भी थे, है ना, सिंपल भी रहिएगा, कोई बच्चा सिंपल भी है कंटिन्यू भी पढ़ने जाता है तो आप क्या कहिएगा, अरे एकदम मजगर बच्चा है। क्या बच्चा है, मजगर। मजगर का मतलब होता है परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट। कैसा लड़का है, परफेक्ट लड़का है कि नहीं। अब जब आप बोलिए कि सर परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है तो इसको हम बोलेंगे PERFECT, परफेक्ट, CONTINUOUS, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत। सबसे पहले लेखवा कैसा था जी, सिंपल। तो सिंपल रहे लेखवा रोज जाता है, कंटिन्यू जाता है पढ़े, तो सर जी बोले कि एकदम मजगर लेखवा है, परफेक्ट लेखवा है, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस अपने आप बन जाइएगा। फिर सबके लास्ट में लगाना है TENSE, 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 TENSE। कोई दिक्कत, पक्का। आइए, तो ये हो गया आपका सिंपल टेंस, ये हो गया कंटिन्यूअस टेंस, ये हो गया परफेक्ट टेंस और ये हो गया आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत नहीं। ये 4 गो हो गए और वो 3 गो हो गए, 4 और 3 12, यानी टेंस के टोटल कितने भेद होते हैं जी, 12 टेंस। आइए, मैं एक चीज बताना चलूं आपको, इन 12 टेंस का नियम के बारे में बोलूंगा, उससे पहले आपको कुछ एक चीज बताता हूं। आप पढ़े होंगे टेंस के कितने भेद होते हैं, पढ़े, अभी फिलहाल मैं भी पढ़ाया 3 टेंस। 3 टेंस में पहला टेंस है आपका प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। दूसरा का टेंस है वो पास्ट टेंस है, PAST, पास्ट टेंस, TENSE, पास्ट टेंस। तीसरा का टेंस है जो फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर, TENSE, फ्यूचर टेंस। लेकिन मैं बताता चलूं आपको कि ये जो 3 टेंस होते हैं क्या वो सही मायने में गुड हैं, क्या ये प्योर पढ़ाई का जो भी आप लोगों ने पढ़ा या जो भी टीचर ने आप लोगों को पढ़ाया, माफ कीजिएगा, मैं किसी भी टीचर को ये नहीं कह रहा हूँ कि कम जानते हैं या ज्यादा जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपने जो ये पढ़ा वो प्योरिटी पढ़ा, शुद्ध पढ़ा है। तो यस, आपने शुद्ध तो पढ़ा है लेकिन 100% नहीं। आप ये जो टेंस जानते हैं कि टेंस के टोटल 3 ही भेद होता है, मैं कहता हूं कि ये रॉन्ग है। टेंस का 3 भेद नहीं होता है। आपको लगेगा कि तेरी भाई ये क्या पढ़ा रहे हैं, चलिए मैं बताता हूं आपको। ये जो टेंस का 3 भेद जो होता है, 3 भेद ही पढ़ना तो है, लेकिन ये किसके तहत पढ़ना है। इन 3 टेंसों को रखा गया है ट्रेडिशनल के तंत्र पे। किसके तंत्र पे, ट्रेडिशनल के तंत्र पे इसको रखा गया है। अगर आप कहें कि सर तब तो सही कौन होगा, तब 100% सही के मामले में टेंस का जो मेन भाग होता है वह 2 ही होता है, एक प्रेजेंट टेंस और एक पास्ट टेंस, फ्यूचर होता ही नहीं है कि नहीं। और ये मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े ग्रामर लोग भी बोलते हैं, है ना, कि नहीं ओरिजिनल में जो होता है वो टेंस 2 ही प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। लेकिन बच्चों को सुविधा के अनुसार से ट्रेडिशनल बनाया गया, एक ग्रामर और बनाई गई, है ना, उसमें लोगों को बताया कि 3 टेंस होता है, 3 टेंस होता है, और वो हम लोगों को एक्यूरेट लगा कि नहीं वाकई में सही होगा, है कि नहीं। कुछ हद तक जब मैं भी आप लोगों की क्लास में था 11 12 में, मुझे भी लगता होगा, है कि नहीं। लेकिन जब मैंने पढ़ा और आगे सर्च किया, खोज किया, पढ़ा लिखा,
है ना, तब पता चला कि नहीं ये तो जो हम पढ़े आज तक वो ट्रेडिशनल के तंत्र पे दिया गया है। बाकी जो 100% होता है शुद्धता के रूप में जब हम पढ़ते हैं, एडवांस के टाइप में पढ़ते हैं, तो वो दो ही प्रकार का होता है टेंस, एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है। कोई दिक्कत? तो टीचर गलत नहीं पढ़ाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल है बस। मैं आपको एडवांस भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले आपको इसी के तहत आपको बेसिकली पहले अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जब मैं बताऊं तो आपको दिमाग में डाउट नहीं चलना चाहिए कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो वाकई में सही है, गलत है, क्या नहीं है। इसलिए मैं आपको पहले बेसिकली मजबूत कर देना चाहता हूं, ठीक है ना। अभी आप पढ़े हो कि टेंस का टोटल कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं, पढ़े ना। 3 गो ये वाला और 4 गो वो वाला, 4 12। आपको 12 टेंस तो याद हो गया, नो प्रॉब्लम। अब इन 12 टेंस का 12 गो पैटर्न होगा, 12 पैटर्न होगा, ठीक है। अब इन 12 को 4 से फिर गुना कर दीजिए। कैसे? एक सबसे पहले अफर्मेटिव वाला फिर याद करना पड़ेगा पैटर्न आपको, दूसरा फिर निगेटिव वाला याद करना पड़ेगा, तीसरा अफर्मेटिव और निगेटिव वाला, चौथा इंट्रोगेटिव वाला, फिर पांचवा इंट्रोगेटिव और निगेटिव वाला। यस या नो? इसीलिए इतने सारे नियम को याद करने से अच्छा है, इतने सारे पैटर्न को याद करने से अच्छा है कि मैं आपको एक छोटा सा बहुत ही सिंपल तरीके से, है ना, मैं बिहार का रहने वाला हूं, है ना, तो मैं बिहारी टाइप से एक ट्रिक देने जा रहा हूं, उसको बड़ा बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा। पहले खूब अच्छे से सुनिएगा उसको, उसके बाद इन सारे टेंस जितने भी ये टेंस हैं, है ना, उन सारे पैटर्न को आपको याद करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। पैटर्न रटने की आवश्यकता खत्म, कि सब्जेक्ट को कैसे सेट करें, है ना, नॉट कहाँ पे लगाना है, डॉ कहाँ लगाना है, डच कहाँ लगाना है, वो सारे नियम को आपको खुद सॉल्व हो जाएंगे। आइए, तो सबसे पहले मैं याद कराने का तरीका बता रहा हूं। याद यहाँ पे लिखते हैं TENS, टेंस के पैटर्न को याद करने का तरीका। ध्यान सुनिएगा, याद करने का तरीका, है ना, या इसको हम नियम कहते हैं। नियम बहुत ही सिंपल तरीका है, बिहारी टाइप में, हम बिहार से ही बिलोंग कर रहे हैं इसलिए बता रहे हैं हम। सुनिएगा पहले ध्यान से। करना क्या है आपको पता होना चाहिए SUBJECT, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हिंदी नाम क्या होता है? कर्ता। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि भाई कर्ता कौन है, तो कर्ता का हिंदी जान लीजिए, काम करने वाला, काम को करने वाला, काम को करने वाला ही क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। पहला टॉपिक है आपका, बेसिकली से पढ़ते चलते हैं। सेकेंड टॉपिक आपको प्रॉब्लम करता है भरब, VERB। मैं भरब बोलता हूं, ध्यान रखिएगा, वर्ब होता है लेकिन मैं भरब बोलता हूं। भरब, है ना, उच्चारण पे भी ध्यान देना है। भरब का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया का मतलब होता है जो काम हुआ, जो काम हो या जो काम हुआ। कोई दिक्कत? काम जो हो या जो काम हुआ, ऐसा नहीं है कि जो वाक्य में दिया काम हो ही जाए ना, इसलिए जो काम हो या जो काम हुआ, ये दो चीजों को ध्यान रखना। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को चुनना प्रॉब्लम करता है, भरब को चुनना प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट को चुनने का प्रॉब्लम जो होता है बच्चा जी, वो कैसे सॉल्व करें, भरब को कैसे सॉल्व करें, कैसे चुने कि भरब कौन सा है, ठीक है। तो आइए एकदम सिंपल तरीके से, है ना, यहाँ पर मैं एक चीज लिख रहा हूं, उसको ध्यान से पहले पढ़िएगा। हिंदी में देखिए, मैं हर चीज को हिंदी में ही बोल रहा हूँ, हर चीज को हिंदी में ही लिख भी रहा हूँ, आधा से ज्यादा बातों को, क्योंकि इंग्लिश समझने से पहले आपका हिंदी मजबूत होना चाहिए, हिंदी लगनी चाहिए कि नहीं मेरी हिंदी कंप्लीट है। यस या नो, है कि नहीं? इसलिए ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले जो आप ये कौन लिख रहे हैं वो हिंदी में ही लिख रहे हैं। आइए, कौन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कौन। इसमें लिखा हुआ है कौन कौची कर रहा है, कौन कौची कर रहा है। दो वाक्य है इसमें, कौन कौची कर रहा है। इसको जैसे जैसे आपका वाक्य बढ़ेगा उसको प्लस करते जाना है। कौन कौची कर रहा है, आपको लगेगा केकड़ा, केकड़ा,
है ना। हिंदी में केकड़ा नहीं बोलते आप लोग, केकड़ा मार के रे, केकड़ा केकड़ा मार के रे, केकड़ा बोलते कि नहीं बोलते हो, उसी टाइप का ये केकड़ा है, नहीं कि केकड़ा वो कोकड़ा खाने वाला कोकड़ा नहीं। कौन कौची करा है, प्लस जोड़ेंगे केकड़ा, अगर ये आएगा तो, नहीं तो फिलहाल में इसको मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे बड़ा सेंटेंस बड़ा रहेगा उसका जवाब हिंदी में उसी तरीके से पूछते जाइएगा। मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ कैसे, कौन कौची करे कैसे सेट करेंगे। ये क्यों दे रहे हैं पता है ना आपको, वो सारे ताल झेल को याद करने से बचने के लिए, उतने सारे पैटर्न को याद करने से बचने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। आइए, कौन कौची करा है, मैं चावल खाता हूं, मैं चावल खाता हूं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपका पैटर्न आ जाएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है। सबसे पहले किसको लिखना है जी, सब्जेक्ट को, फिर किसको लिखना है, वर्ब को, फिर किसको लाना है, अदर वर्ड को। कोई दिक्कत नहीं। आपको लगेगा सर आप तो टीचर है तो पैटर्न तो याद होगा आपको, गलत। मैं किसी पैटर्न को याद नहीं करता हूं, उसको सोचता हूं कि सॉल्व कैसे किया जाए, याद करने का जल्दी तरीके, एक बच्चा की तरह। तो इसको इसी टाइप से सेटअप करना है ना। चलिए, सबसे पहले सब्जेक्ट को उठाना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें बोलिए, अगर नहीं समझा तो पहले पूछिए कौन, कौन कौची करा है, कौन चावल खाता है जी, आंसर निकल रहा है। अपने से खोजिए, इसमें कौन लगाइए, इसमें कौन जोड़िए, इसमें कौन चावल खाता है, आंसर क्या मिला, मैं। यानी कौन से जो जवाब मिलेगा उसको सब्जेक्ट बोलना है, कौची करा है से जब जवाब आएगा उसको वर्ब बोलना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है। चलिए, मैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई। कोई दिक्कत, पक्का। वर्ब कहता है ना, वर्ब को लाइए, मैं चावल खाता हूं, तब मैं तो निकल गया। तो अब सब्जेक्ट से पूछे कि कौची करा है, तब मैं कौची करता हूं, बोलो, तो खाता हूं। ये थोड़े पूछ रहा है कि कौची खाता हूं, नहीं, कौची करी था, ऐसे नो, मैं क्या कर रहा हूं, तो खा रहा हूं। कोई दिक्कत, मैं क्या कर रहा हूं जी, तो खा रहा हूं, तो आई ईट हो जाएगा, आई ईट। कोई दिक्कत। अदर वर्ड में चावल, राइस को लिख देना है, RICE। इस पैटर्न को याद करने से अच्छा मुझे इस पैटर्न को याद करना पसंद था। आगे भी आपको लगेगा कि नहीं कुछ कुछ तो है इसमें दम, फिर मैं देखता हूं कुछ और बातें को लिखता हूं। राम और श्याम चावल खाते हैं, राम और श्याम चावल खाते हैं, कौन, तो राम और श्याम। जवाब क्या मिला, राम और श्याम, तो लिख दीजिए राम। जो जो जवाब मिलते जाएगा उसको उसको लिखते जाना है, राम और श्याम, तो राम एंड SHYAM, राम एंड श्याम कौची कर रहा है बउआ, तो खाते हैं, तो EAT ईट। अदर वर्ड में लाइए, बच गया कौची, राइस, तो राइस लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको तो नहीं लग रहा कि प्रॉब्लम होगा। आप बड़े बड़े सेंटेंस को लिखिएगा और उसको इस पर देखिएगा सॉल्व करके। मैं एक सेंटेंस आ लेता हूं, मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं, मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं, मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं। तो पहले पूछिए कौन, तो कौन, तो मेरे पिताजी ना, आंसर में क्या मिला, मेरे पिताजी। कौन, तो मेरे पिताजी ना, जवाब क्या मिलेगा, कौन मुझे प्यार करते हैं, तब मेरे पिताजी। जैसे नो, तो अंग्रेजी इसका हो जाएगा माई, FATHER, माई फादर। कोई दिक्कत, माई फादर
अब कौची कर है। अब सबसे से पूछे कि कौची, मेरे पिताजी क्या करते हैं, तो प्यार करते हैं। जैसे नो लिखेंगे LOVE, इसमें एस लगाएंगे, LOVE। यहां तक तो आप देखेंगे लव माने प्यार करना, लेकिन इसमें एस लगाएंगे। अब आपको लगेगा सर इसमें एस क्यों लगेगा, हम बताएंगे आपको। LOVE लव। अब यहां से उठाइए किसको, यहीं पे केकड़ा जोड़ दीजिए, केकरा तो केकरा तो हमरा, हमरा माने मुझको, मुझको माने मी, कोई दिक्कत, तो माई फादर्स लव्स मी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको लगेगा सर यहाँ पर एस क्यों लगा, है ना, यहाँ पर एस क्यों लगा, है कि नहीं। तो इन सारे चीजों का जवाब मैं आपको एक क्लास में दूंगा, है ना। उसका एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा, एक अलग ही तरीके से उसको, और भी जहाँ पे आपको एस कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे मैं कंफ्यूजन कर पाता हूँ, वो सारे चीजें जो आप टेंस में गड़बड़ करते हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं। कोशिश करूंगा कि मैं और भी अच्छे तरीके से आपको ढल पाऊं, आपको सिखा पाऊं, है ना। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, है ना, और उस समय मैं एक टेस्ट लूंगा, ठीक है। टेस्ट का नमूना मैं आपको उसी समय बता दूंगा। कोशिश करके चलिए कि एक कॉपी कलम लेके रखें, जो भी सर बोलते हैं उसको लिखा करें। मैं पूरी तरीके से कहता हूँ, कोई कहता है ना कि आधे घंटे का वीडियो देखिएगा, है ना, आधा घंटा के वीडियो लिखा हुआ रहता है, क्या 15 मिनट का वीडियो रहेगा या 20 मिनट का वीडियो रहेगा, उस वीडियो के ऊपर लिखा होता है कि टेंस सीखें मात्र इतना समय में, है कि नहीं। तो मैं एक चीज कहता हूँ कि अगर आप जल्दी ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, है ना, जल्दी ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, तो आपको आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले उठ के खुद को रेडी करना पड़ेगा। या चलो तो ये 15 मिनट वाला ट्रेन पकड़ने से अच्छा है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए। आपको शॉर्टकट जाने से अच्छा है भैया थोड़ा सा घूम के चलें, तो मजा आएगा। ताकि आप जब पढ़ लीजिएगा तो आप इतना जरूर पढ़ लीजिए कि किसी को आप पढ़ा पाए, ठीक है। मेरी पूरी आशा और पूरा जिज्ञासा के साथ मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, पूरा बहुत सारे लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, धन्यवाद। आप कोशिश कीजिए कि मैं इनसे कुछ सीख के चलूं। मैं वादा करता हूं कि आप जब मुझसे मिलोगे तो आप मुझसे भी इंग्लिश में अच्छे रहोगे, है कि नहीं। इसलिए पूरी कोशिश कीजिए कि जो भी चीजें बता रहे हैं सर, यार चलो कॉपी में लिख लेते हैं, है ना, क्या होगा यार, बनने में क्या जाता है ना। और अभी फिलहाल में टाइम भी आप लोगों को बहुत अच्छा खासा मिल रहा है, हाँ। इसलिए कोशिश कीजिए कि घर पर बैठ करके टाइम पास करने से अच्छा है कि खुद को टाइम बनाएं, खुद को एक मैच्योर बनाएं। इसलिए प्लीज प्लीज अपने समय का सही उपयोग कीजिए, पढ़िए लिखिए, आगे बनिए, आगे बढ़िए, लोगों को बढ़ाइए, है ना। इसलिए बाय बाय।